बहुत सारे बड़े एमिनेंट नेता तुगलक रोड, लोधी रोड, हुमायूं रोड, इस पे रहते हैं। अरे क्यों भैया, हमारे देश में क्या ऋषियों मुनियों का अकाल पड़ा है क्या? हमारे देश के महापुरुषों में अकाल पड़ा हुआ है क्या? हमारे देश में क्या ऐसे वैज्ञानिक नहीं हुए? बाकी तो छोड़िए, दिल्ली में एक हॉस्पिटल है एम्स के बगल में, सफदरजंग, जानते होंगे आप लोग ना? सफदरजंग कोई डॉक्टर, ना वो पढ़ा लिखा। चलो डॉक्टर नहीं था, थोड़ा पढ़ा लिखा होता, बात समझ में आती। उसके नाम पे सफदरजंग हॉस्पिटल। और मैं 6 दुनिया के सबसे पुराने फिजिशियन सर्जन का नाम बताता हूं। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि शारंगधर, महर्षि माधवकर, महर्षि वाग्भट, महर्षि भाव प्रकाश, महर्षि पतंजलि। दिल्ली में इन 6 दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट फिजिशियन सर्जन के नाम पे एक भी हॉस्पिटल नहीं है। दिल्ली में छोड़ दीजिए, पूरे भारत में नहीं है। मैंने एक पीआईएल फाइल किया, अभी चल रही है कोर्ट में, सरकार को नोटिस हुआ है, सरकार ने उसके बाद एक कमेटी बनाई है, नीति आयोग ने कमेटी बनाई। हमने बोला भैया एक चीज बताओ, चाइना में हमारा बच्चा मेडिकल कोर्स करने जाता है तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले वो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम पढ़ता है। आप, आपके जानने वाला अगर कोई हो चाइना में जो मेडिकल कोर्स करने गया, उससे पूछना, वो फर्स्ट ईयर में एलोपैथी नहीं पढ़ता। चाइना अपने यहां कोई भी मेडिकल कोर्स करने आएगा, सबसे पहला अपना चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम पढ़ाता है। हमारे यहां वैसे भी देखिए, आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं, फर्स्ट ईयर में सबका सिलेबस कॉमन होता है कि नहीं होता? आप चाहे बाद में किसी भी ब्रांच से करिए, एमबीए करिए, आप मार्केटिंग से करिए, सेल्स से करिए, किसी से करिए, फर्स्ट ईयर कॉमन है। ला करिए, आपको बाद में कोई सा वकील बनना हो, सिविल बनना हो, क्रिमिनल बनना, कॉर्पोरेट बनना, कोई सा बनना हो, फर्स्ट ईयर कॉमन है। लेकिन मेडिसिन में, मेडिकल में फर्स्ट ईयर भी कॉमन नहीं है। केवल आयुर्वेद वाले महर्षि चरक को पढ़ते हैं, सुश्रुत को पढ़ते हैं, वाग्भट को पढ़ते हैं, पतंजलि को पढ़ते हैं, बाकी लोग पढ़ते ही नहीं। तो मैंने पीआईएल फाइल किया कि कम से कम फर्स्ट ईयर कॉमन कर दीजिए। फर्स्ट ईयर में महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट, भाव प्रकाश, इनको पढ़ाइए, पतंजलि को पढ़ाइए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये जो विदेशी मेडिसिन सिस्टम है ये क्योर पे काम करती है, जो भारतीय मेडिसिन सिस्टम है वो प्रिवेंशन पे काम करता है। और वो मैंने पीआईएल इसलिए किया क्योंकि हमारे घर में एक व्यक्तिगत मुझे अनुभव हुआ। मेरी ज्यादातर पीआईएल व्यक्तिगत अनुभव के बाद है, या तो कोई मित्र बताता है, कोई रियल हमें स्टोरी बताता है, कई बार मेरी पत्नी बता देती है कोई रियल स्टोरी। हमारे पिताजी काम चल नहीं पा रहे थे, उनके दोनों घुटने खराब हो गए। मैंने एम्स में दिखाया, क्योंकि सही बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है, ऑन रिकॉर्ड जाना चाहिए। मैंने दिल्ली के एम्स में दिखाया, उन्होंने बोला दोनों घुटने बदलना पड़ेगा। मैंने राम मनोहर लोहिया में दिखाया, बोले दोनों घुटना बदलना पड़ेगा। दिल्ली के स्कॉट फोर्टिज एक हॉस्पिटल है, बहुत प्रोमिनेंट हॉस्पिटल है, उसके सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, बोले घुटना बदलना पड़ेगा। पिताजी हमारे पुराने ख्यालात के आदमी, बोले हम घुटना नहीं बदलवाएंगे, ऐसे ही रहेंगे। अब वो दर्द से परेशान। मैंने हरिद्वार में रामदेव जी को फोन किया, मैंने कहा ऐसी सी बात है, पिताजी कह रहे घुटना बदलवाऊंगा नहीं और दर्द के मारे परेशान रहते हैं, इनसे चला भी बैठा नहीं जाता। तो बोले ऐसा है, जब 3 हॉस्पिटल ने कही दिया बदलवाना है तो बदलवाना ही पड़ेगा, फिर भी लाओ देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं कुछ। मैं 25 दिसंबर 2022 को उनको लेके गया, 10 दिन रहे। 5 जनवरी को उनको मैं 2023 को लेके लौटा। 10 दिन में एकदम परफेक्ट, पता नहीं कहां चला गया वो पुराना वाला घुटना। और यहां 3-3 लाख रुपए मांग रहे थे, हालांकि उन्होंने हमसे पैसा लिया नहीं, लेकिन अगर हमसे पैसा लेते तो भी 6,000 रुपए पर डे के हिसाब से 10 दिन का 60,000 रुपए होता, और ट्रांसप्लांट भी नहीं करना पड़ा, एकदम उन्होंने अपने नेचुरल वे में ठीक कर दिया। और आज की डेट में पिताजी, हमारे पिताजी गांव में ही रहते हैं, खेतों में भी जाते हैं देखने, अपना खेत भी देखने आते हैं, बैठ भी जाते हैं खेतों में, झुक भी लेते हैं, सारा काम करते हैं। अब आप ये बताओ, इस मेडिकल सिस्टम को डेवलप करना चाहिए था नहीं?
फिर मैंने उनसे चर्चा किया, फिर मैंने पीआईएल फाइल किया। अगर आप गूगल करेंगे इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम अश्विनी उपाध्याय, आपको डिटेल मिलेगा। तब जाके नीति आयोग ने कमेटी बनाई है, सरकार ने लागू, अब आगे उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह था, हमारे पास बहुत कुछ पढ़ने के लिए था, लेकिन करप्शन के कारण, करप्शन ऐसा डिजाइन हुआ कि हम जो गुलामी का सिस्टम था उसको कंटिन्यू करते गए, क्योंकि गुलामी का सिस्टम डिजाइन किया गया था करप्शन के लिए। जैसे आपको बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी सब पढ़ा दिया, पढ़ाए होगा, आपने भी पढ़ा होगा, भले आपने इंजीनियरिंग किया। मैं कुछ महान राजाओं का नाम लेता हूं, अगर आपको पढ़ाया गया हो तो आप सोचना। राजा इक्ष्वाकु को पढ़ाया क्या आपको? जोर से बोलिए। राजा कुच्छी, राजा बिकुच्छी, राजा अनरन, राजा पृथु, राजा त्रिशुंक, राजा धुंधुमार, राजा मांधाता, राजा सुसंधि, राजा ध्रुसंधि, राजा भरत, राजा असित, राजा सगर, राजा असमंज, राजा अंशुमान, राजा दिलीप, राजा भगीरथ, राजा कुकुस, राजा रघु, राजा संकट, राजा सुदर्शन, राजा अग्निवर्ण, राजा सिगरक, राजा मरु, राजा अम्बरीश, राजा नहुस, राजा ययाति, राजा नाभाग, राजा आज, राजा दशरथ। पढ़ाया क्या? अरे हमारे भगवान राम के ये पूर्वज हैं, दादा परदादा 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 परदादा। और मैंने इसलिए इनका नाम नहीं लिया क्योंकि ये भगवान राम के पूर्वज हैं, इसलिए नाम लिया, ये सारे बहुत प्रतापी राजा हुए। फिर इसलिए मैंने एक पीआईएल फाइल किया जो 15 तारीख को लगी हुई है कि भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए। 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम, एक देश एक पाठ्यक्रम, एक देश एक शिक्षा। जब पेपर सारे